Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bakhtavar Akbar and today we are going to study first year biology chapter number 1 that is biological molecules. ये हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो we can define them as molecules that are essential component of all living organisms. बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अगर आप वर्ड बायोकेमिस्ट्री की डिटेल में जाएं तो इसमें आपको दो फील्ड्स नजर आएंगी, एक बायोलॉजी, दूसरी केमिस्ट्री। और अगर हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से केमिकल्स से बने हुए होते हैं। अगर जो हम इसकी एक और डेफिनेशन बनाएं, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की बहुत अहम ब्रांच है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वाई? इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, because it provides information about all the processes carried out in living organisms. बायोकेमिस्ट्री इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सेल के सारे प्रोसेसेस की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि न्यूक्लियस कैसे सेल को कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, और सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं। द सेकंड रीजन इज बिकॉज it provides information about all the abnormal mechanisms which lead to disease. किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का जो पहला स्टेप होता है वो हम उसके रूट काज को अगर मालूम करेंगे तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर हमें डिजीज का कॉजेटिव एजेंट पता चल जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री ट्रीटमेंट के रास्ते खोलती है डिजीज के। नंबर थर्ड रीजन that it is so important is because it helps us investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine. बायोलॉजी और मेडिसिन के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। वो कौन से प्रॉब्लम्स है? वो ये है कि हाउ सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। Biochemistry is the only branch of science that answers these questions properly. ये सारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है बायोलॉजी के, ये हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से आंसर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री को समराइज करके पेश किया है कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। नंबर 1 रीजन, बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेसेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 2, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ डिजीज, और उसी वजह से हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉज पता चल गया है। एंड नंबर 3 इज इट आंसर्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस इन बायोलॉजी। As we all know that organisms are made up of tissues and cells, while cells are made up of molecules. Molecules are chemically bonded atoms, and it means that fundamentally all the living organisms are made up of chemicals, which explain the second postulate of cell theory. Structure and function of cell is dependent upon the chemical composition. किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। So it is necessary to study the composition of cell.
and reactions which are carried down in these cells to understand different structures and metabolism of organism. So next lecture में हम पढ़ेंगे composition of cell। इस पॉइंट पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपके जहन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ है तो इस लेक्चर का ओवरव्यू आपके सामने है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। और नाउ आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम दिस लेक्चर। डू टेल मी देयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ सेल को पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।